एक पूर्व विधायक की हत्या, बॉलीवुड के सुपरस्टार को खुलेआम धमकी और अब एक सांसद को जान से मारने का खुल्लम खुल्ला ऐलान। लॉरेंस बिश्नोई गैंग देश के सिस्टम को चुनौती दे रहा है और पुलिस मौन है। आज पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी वाले दो फोन आए। कॉल करने वाले ने सांसद को धमकी दी, सुधर जाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये फोन कॉल लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स और गुर्गों ने की थी, जिसके बाद पप्पू यादव गुहार लगा रहे हैं कि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस गैंग की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो खुलेआम किसी सांसद को धमकी दे रहा है। प्यार से समझाया थे भाई से यहाँ से बात कर ले हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया। पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। ले सुन ले भाई की तरफ से ना तेरे कच्चे चबा दिए ना। 1 घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों। पॉलिटिकल नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। क्या लॉरेंस गैंग के हिट लिस्ट में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सबसे टॉप पर है? क्या लॉरेंस गैंग पप्पू यादव पर हमला करने वाला है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि 24 घंटे के अंदर सांसद महोदय को धमकी भरे 2 कॉल्स आए हैं। इसमें लॉरेंस के गुर्गे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, नहीं सुधरे तो देख लेंगे। पप्पू यादव को लॉरेंस के शूटर्स ने 2 फोन कॉल किए। पहले कॉलर ने पप्पू यादव को गालियां दी, फोन न उठाने पर भला बुरा कहा। पप्पू यादव को 3 घंटे की मोहलत दी। सुनिए अपनी फंसती हुई जुबान से लॉरेंस का गुर्गा एक सांसद को क्या धमकी दे रहा है। प्यार से समझाया थे भाई से यहाँ से बात कर ले हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया हैं। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। ले सुन ले भाई की तरफ से ना तेरे कच्चे चबा दिए ना। 1 घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों। लॉरेंस के इस हल्के गुर्गे के शब्दों पर गौर कीजिए। उसकी धमकी सुनिए, वो कह क्या रहा है। प्यार से समझाया था, जेल में जैमर बंद करके फोन किया, फिर तेरी वही हरकतें हो गई। 3 घंटा टाइम है तेरे पीछे। यानी ये सीधे सीधे धमकी है। पप्पू यादव की जान को खतरा है। इसके कुछ देर बाद सांसद को दोबारा फोन आया। कॉलर के डीपी पर लॉरेंस की तस्वीर लगी थी। कॉल रिकॉर्ड्स पर नजर डालिए, वो पप्पू यादव के नंबर पर लगातार फोन कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक फोन करने वाले का नाम मयंक है और वो लॉरेंस की टोली में शामिल अमन साहू गैंग का शूटर है। इसके कई बार फोन करने के बाद पप्पू यादव ने फोन उठाया और खुद को सांसद का पीए बताया। बातचीत शुरू हुई, आप भी सुनिए। यादव से बात हो रही है किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए है साहब का? जी पप्पू यादव। जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब क्या दुश्मनी है?
नहीं कोई दुश्मन। करीब 1 मिनट की इस बातचीत में फोन करने वाले शूटर ने पप्पू यादव से पीए समझकर ही बात की। कॉलर लॉरेंस बिश्नोई पर पप्पू के कमेंट से भड़का हुआ था। वो समझा रहा था, कमेंट सोच समझकर किया करो, लॉरेंस बिश्नोई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। लेकिन इसके तुरंत बाद उसकी भाषा बदल गई। वो अपने पर उतर आया और सांसद को सीधे धमकी दे दी। उसका लहजा साफ साफ कह रहा था, तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। सांसद पप्पू यादव ने धमकी को नजरअंदाज करते हुए बातचीत को आगे बढ़ाया। लगभग सफाई देते हुए कहा वो एक सांसद है और वो भी 7 बार के। इसके जवाब में गुर्गा बोल रहा है, पॉलिटिक्स छोड़ा, जो हमारे साथ आएगा वो मिटा दिया जाएगा। भाषा अलग थी लेकिन भाव वही था। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने। मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही। यानी लॉरेंस के गुर्गे ने 2 टूक धमकी दी, नहीं सुधरे तो वही होगा जो बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ था, वही होगा जो लॉरेंस को चुनौती देने वालों के साथ होता रहा है। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे। आप बेफिक्र फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके। फोन कट गया लेकिन लॉरेंस के शूटर्स ने साफ साफ चेता दिया, नहीं सुधरे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पप्पू यादव ने इसके तुरंत बाद बिहार के डीजीपी को फोन लगाया। बताया जा रहा है डीजीपी आलोक राज से पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। डीजीपी ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पूर्णिया रेंज के आईजी से कराने को कहा। इसके बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद सुरक्षा घेरा बढ़ाया जाए, वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार का गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय निष्क्रिय दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेवार केंद्र और बिहार सरकार ही होगी। 12 अक्टूबर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इसके एक दिन बाद ही 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 कौड़ी का गुंडा बताते हुए धमकी दी थी। इसके बाद पप्पू यादव ने मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की, सलमान को फोन भी किया। इस घटना के 24 घंटे के अंदर लॉरेंस गैंग ने 2 बार पप्पू यादव को फोन कर धमकी दी। सुधर जाओ। सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस गैंग पर कोई नकेल नहीं कस सकता? क्या वो जब चाहे तब किसी को धमकी दे सकता है, किसी की हत्या करवा सकता है? प्रशांत झा, पटना, जी मीडिया।